बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी फ़ालूदा सेवइयों की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी। बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत बहुत लाजवाब जायका इसका आता है और ख़ास तौर पर ईद की दावत पर तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। रवायती जो शीर खुरमा है या दूध सेवइयाँ, उनसे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत सारे अज्जा भी इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बहुत मज़े की तैयार होती है। सबसे पहले 100 ग्राम ले लेना है आपने साबूदाना और इसको 20 मिनट के लिए आपने एक गिलास पानी में भिगो के रख देना है। तो भिगोने से ये थोड़ा सा फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट इसको बनाना शुरू कर देते हैं तो ये थोड़ा सा अंदर से हार्ड रह जाता है, इसलिए इसको 20 मिनट लाजमी भिगो दें। दूसरी तरफ एक पैन में सिर्फ 2 टेबलस्पून लेना है अपने कुकिंग ऑयल और जो अवेलेबल ड्राई नट्स हों आपके पास, मैंने काजू लिए हैं, कुछ बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है और इसमें से निकाल लेना है। ये जो थोड़ा सा ऑयल पैन में रह गया, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम सेवइयाँ, जिनको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। और जिस तरह शीर खुरमे के लिए हम हल्की सी फ्राई करते हैं ना सेवइयाँ, लाइट ब्राउन सी लो फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई करके ये सेवइयाँ भी एक साइड पे रख लेनी है। अब जी एक और पैन ले लेते हैं और इस पैन के अंदर हमने डाला है 2 गिलास पानी और जो हमने भिगो के रखा था ना साबूदाना, ये देखें कितना अच्छा सा फूल गया। ये इसके अंदर डाल के हम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक ये बिल्कुल वाइट से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जूं ये पकता जाएगा तो इसका दाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना, बारीक छलनी में डाल के निकाल लेना है। सिर्फ ये साबूदाने के जो बॉल्स हैं नरम हुए हुए, इनको एक बाउल में इस तरीके से फैला के रख लेना है। दूसरी तरफ एक पैन में लेते हैं 3 कप फुल फैट मिल्क और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूसरी साइड पे जो है हम थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, ½ टी स्पून, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो सेवइयाँ हमने फ्राई करके रखी थी ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे जो है इन सेवइयों को हमने पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। ऐड करके अच्छे तरीके से इस तरीके से दूध में इसको मिक्स कर देते हैं सेवइयों को। साइड से जो दूध लगेगा वो साइड से आपने उतारते रहना है ताकि वो जो है बर्न ना हो। साथ ही जो साबूदाना बॉईल करके रखा था ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो साबूदाना है, जिसमें कि अभी कोई फ्लेवर नहीं, हमने इसको पानी में पकाया, तो जब हम इसको दूध में ऐड करके पकाएंगे तो ये बड़ा अच्छा सारा फ्लेवर लेके आएगा। यानी सेवइयों को, साबूदाने को हमने एट ए टाइम जो है इस तरीके से कुक करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुकिंग के दौरान साइड से आपने ज़रूर साफ़ करते रहना है पैन को, ताकि एक साइड पे दूध जो है मलाई वो स्टिक ना करती रहे। अब जी दूसरी तरफ फिर एक पैन हमने रख लिया है और इसके अंदर हमने 1 कप चीनी का डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको जो है ना कैरेमलाइज़ करना है, बड़े सब्र के साथ, वरना जो चीनी है वो जल के कड़वी हो सकती है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल अच्छी सी जब ये कैरेमलाइज़ हो जाए, प्यारा सा कलर चीनी के ऊपर आ जाए, तो इन सेवइयों में हम इसको ऐड कर देंगे। और जो ही आप इसको ऐड करेंगे ना, तो ये कर्डल सी हो जाएगी, यानी जो ये कैरेमल है ये सख्त हो जाएगा, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। जो ये पकेगा ये मेल्ट होता जाएगा, बड़ा प्यारा कलर भी आएगा इन सेवइयों के ऊपर और फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। ये देखें बिल्कुल इस तरह से पपड़ी सी बन जाती है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं, लो फ्लेम पे पकने देना है सेवइयों को। 10 से 12 मिनट ये सेवइयाँ पकेंगी तो बिल्कुल ये डिज़ोल्व हो जाएगा कैरेमल इसके अंदर, और बहुत अच्छा सा ना सिर्फ कलर आएगा बल्कि बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। सबसे एंड पे फ्लेम को लो करके आपने इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के गाढ़े दूध की मलाई या डेयरी क्रीम ऐड कर देनी है। उसको खूब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये देखें कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी, इतनी क्रीमी ज़बरदस्त और इतनी ज़बरदस्त टेस्ट वाली ये सेवइयाँ बनती हैं कि बहुत ही मज़ा आता है इनका। किसी भी दावत में बनाएं, ईद की दावत हो या कोई भी बड़ी दावत हो, तो मेहमानों को आप खुश कर सकते हैं ये फ़ालूदा सेवइयाँ बना के। सबसे एंड पे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए वो ड्राई फ्रूट्स जिनको कि हमने फ्राई करके रखा था, और सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी ये फ़ालूदा सेवइयाँ। ज़रूर तैयार कीजिएगा, छोटी सी ये रेसिपी है और इतनी मुश्किल नहीं है बनाने में, आसान रेसिपी है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सेवइयाँ तैयार हुई हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है कॉफ़ी डिलाइट डेज़र्ट। बहुत ही मज़े का, इसमें बड़ा ज़बरदस्त आपको कॉफ़ी का टेस्ट भी मिलेगा और बहुत मज़े का बनता है, बड़ी सादा अज्जा से बनता है। देखने में जैसा आपको ये लग रहा है मुश्किल, ऐसा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है और बड़ा हट के फ्लेवर है, बहुत ही मज़े का। यानी शायद ही आपने इससे पहले ये रेसिपी देखी हो। सबसे पहले 3 टेबलस्पून आपने लेने हैं वनीला कस्टर्ड।
हाफ कप ठंडे दूध के अंदर अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स जो है बाकी ना रहे। इस तरफ पैन में मैंने 3 कप दूध जो है वो ले लिया है। हाफ कप चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करना है चीनी को, और जब ये थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ जाए तो जो हमने वनीला कस्टर्ड घोल के रखा हुआ ठंडे दूध में थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है। अभी मैंने हाफ ऐड किया है। देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनती है। हमें बिल्कुल इस तरह की लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें, जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए 5 मिनट पकाने के बाद तो इसको अच्छी तरह विस्कर से विस्क कर लें ताकि इसके ऊपर मलाई की तह ना आए, और इसको इसी तरह नीम गर्म कंडीशन में छोड़ दें। इसको ठंडा नहीं करना। अब हाफ कप चीनी और लेंगे और इसको लो फ्लेम के ऊपर पहले आपने अच्छा सा कैरेमलाइज़ करना है। इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें तैयार करेंगे और एक कैरेमल सॉस बड़ी मज़े की हमने बनानी है। ये देखें, जब इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाए, चीनी पूरी तरह मेल्ट हो जाए, बहुत ही लो फ्लेम पर बनाना है इसको। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 100 ग्राम बटर जब थोड़ा सा पिघल जाए इसके अंदर तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है डेयरी क्रीम। दूध की गाढ़ी मलाई ले लें, जिसके अंदर दूध ना हो, गाढ़ी मलाई हो, या फिर डेयरी क्रीम ले लें। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो आपने इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब ये सॉस जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से अच्छे तरीके से मलाई मिक्स करनी है। हमने थोड़ा सा इसको रनी रखना है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड करेंगे अब हम ताज़ा दूध ऐड करने के बाद फिर एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट जो है लो फ्लेम पे पकाते हुए मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, अब जब ये थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में आ जाए, यानी पोर करने के लिए जिसको आसान हो, और इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए सॉस का, तो हमने फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखें कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन रही है। यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी ये अच्छी अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। ये देखें, इस तरह की सॉस तैयार हो जाए तो अब ये रेडी है। अब जी नीम गर्म 1 कप दूध के अंदर आपने डाल लेना है इंस्टेंट जो कॉफ़ी का छोटा साशे आता है ना, वो इसमें चूँकि थोड़ा सा ग्रेन होता है ना, तो नीम गर्म दूध में डाल के अच्छी तरह से अपने मिक्स करना है कि ग्रेन बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए ना, और अच्छा सा ये कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार हो जाए जो हमारे डिज़र्ट को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया हुआ है। अब जी हमने ले लेनी है एक डिश जिसके अंदर के हमने कंबाइन करना है तमाम अज्जा को। इसमें सबसे पहले तो जो हमने फ्लेवरफुल सा कस्टर्ड तैयार किया था, पूरी एक लेयर अच्छे तरीके से डिश के बॉटम में हमने लगा देनी है। पूरे बॉटम को हमने कवर करना है। ये देखें इस तरीके से। ये देखिए मैंने ज़्यादा गाढ़ा इसीलिए नहीं रखा था, और आपने इसको नीम गर्म रखना है, यानी कि आपने इस तरतीब से चीज़ें बनानी कि ठंडा ना हो। अब ले लेने हैं रस, जो आम हम नाश्ते में रस इस्तेमाल करते हैं। पूरे इसको बॉटम को हमने कवर करना है इन रस के साथ। रस आपने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। बाज़ वक़्त बेकरीज़ पे स्टेल पुराने रस पड़े होते हैं तो उनसे आपके डिज़र्ट का टेस्ट ख़राब हो सकता है। बिल्कुल फ्रेश जो रस हो वो आपने इस्तेमाल करने हैं। अब जो कॉफ़ी का हमने तैयार किया था ना बैटर, वो आपने अच्छे तरीके से पोर कर देना है रसों के ऊपर, जिसका कि आपको एक एक बाइट में लुत्फ़ आएगा और बड़ा डिफरेंट किस्म का आपको जो टेस्ट है वो खाने को मिलेगा। इस तरीके से कॉफ़ी का ये बैटर ऐड करने के बाद अब एक लेयर और हम जो है नीम गर्म कस्टर्ड की इसके ऊपर लगाएंगे। नीम गर्म रखने का मकसद ये है कि सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से रस जो है, और जो है उनके अंदर अच्छा टेस्ट आ जाए। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है कस्टर्ड की इस तरीके से एक लेयर लगानी शुरू की हुई है। जब अच्छे तरीके से ये लेयर इसके ऊपर लग जाए तो अब हम एक और लेयर इसके ऊपर जो है रस की लगाएंगे इस तरीके से। पसंद आ रही है रेसिपी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब जो बाकी बचा हुआ बैटर है मेरे पास कॉफ़ी का, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और एक दफ़ा फिर मैं इसको जो है अच्छे तरीके से कस्टर्ड की लेयर से कवर कर दूंगी। अब जो हमने वो कैरेमल की सॉस तैयार की है ना, सबसे ऊपर अच्छे तरीके से आपने इसको पोर कर देना है ऐसे। और अब इसके ऊपर जो है अगर आप चाहें तो दरमियान में भी इस सॉस की एक लेयर, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप दरमियान में भी इसकी एक लेयर लगा सकते हैं। आप किसी भी नोकदार चाकू छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें। और सबसे एंड में हमने इसमें जो कैंडी बिस्किट्स है ना, उनका चूरा लेके उससे इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है। ये देखें मैंने 4-5 बिस्किट लेके उनका अच्छे तरीके से चूरा बना लिया। कोई से चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इसमें कैंडी जो बिस्किट्स हैं उनका फ्लेवर अच्छा लगता है। चारों साइड से इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा दें और तैयार है आपका ज़बरदस्त टेस्ट का कॉफ़ी डिलाइट डिज़र्ट। ज़रूर तैयार कीजिएगा और अपने मेहमानों की ढेर सारी दुआएं और तारीफ़ें वसूल कीजिएगा। ये देखें, देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार, कितने सिंपल आम किचन में पाए जाने वाले अज्जा से तैयार होता है। इसके बावजूद बेहद मज़े का और बहुत लुक भी इसकी ज़बरदस्त आती है और दावत की जो टेबल है वो आपकी बाकायदा सज जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ।
तो नेक्स्ट अब हम तैयार करने वाले हैं जनाब ज़बरदस्त किस्म के ब्रेड मलाई रोल। ब्रेड मलाई रोल की आपने बहुत रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन इसके अंदर जो हम फिलिंग तैयार करेंगे ना मलाई की, वो यकीन करें इतनी टेस्टी होती है कि आप रस मलाई को भूल जाएंगे। अच्छी से अच्छी बेकरीज़ के डिज़र्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे इसके मुकाबले में। जितनी ये सिंपल है उतनी ही लजीज और मज़ेदार किस्म के ये ब्रेड मलाई रोल तैयार होते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने डाला है आधा कप मिल्क पाउडर। इसमें फ़्रेश मिल्क जो है वो 1 कप आपने ऐड करना है। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, पहले इस दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम फ्लेम को करेंगे ऑन। ये देखें मिल्क पाउडर 1/2 कप था, 1 कप ताज़ा दूध था, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब करते हैं फ्लेम को ऑन और इसके अंदर ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून देसी घी, या आम जो सादा घी आप डालडा इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें अगर देसी घी ना हो। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून भर के। चीनी को ग्राइंडर में मिक्सी में पीस लें और इसमें ऐड करें। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप या 100 ml डेयरी क्रीम का पैकेट ले लें, या जो घर के दूध की मलाई होती है ना जिसमें से बिल्कुल आप दूध निकाल लेते हैं गाढ़ी मलाई, वो ऐड करके खूब अच्छे से मिक्स करना है। कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसके अंदर। अब जी 15 से 20 बादाम लेके उनको बिल्कुल बारीक इस तरह पाउडर बना लें और बादाम का ये पाउडर जो है वो इसके अंदर शामिल कर दें मलाई के अंदर। इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार फ्लेवर आएगा ना इसका। आप इस तरह जब थोड़ी हल्की गाढ़ी हो जाए तो फ्लेम बंद कर दें। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी और रोल बनाने के लिए बहुत। ये देखें अब ये ठंडी हुई है ना, मैंने बाउल में डाल दिया तो कितनी स्टिकी सी ये बन गई हुई है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, पैन के अंदर ले लेना है 3 कप दूध, उसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची का पाउडर और क्रश किए हुए काजू बादाम और पिस्ते। ये देखें क्रश किए हुए तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर शक्कर डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच भर कर, बारीक पिसी हुई चीनी इसको ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दूसरी तरफ थोड़े से ठंडे दूध में मैंने 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड जो है उसको घोल के रखा हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हल्का हल्का गाढ़ा जो कस्टर्ड है वो हम तैयार कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ा ऐड किया है, बाकी का भी मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए जो है ऐड कर लूँगी। साथ साथ आपने साइडों से पैन को क्लियर करते जाना है ताकि किसी साइड पे जो दूध या मलाई जो है वो स्टक ना करे दूध की। अब जो है मैं थोड़ा सा कस्टर्ड इसके अंदर और ऐड करती हूँ क्योंकि अभी ये इतना गाढ़ा नहीं हुआ जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर दिया है। 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगी ज़बरदस्त सी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखें इस तरह का भी ये तैयार हुआ है। अब इसको अपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है। दूसरी तरफ ब्रेड के मैंने 7-8 स्लाइसेस ले लिए हैं जिनके साइड के किनारे बिल्कुल मैंने काट दिए हैं। अब ये फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए, अगर पुरानी ब्रेड होगी तो वो टूटेगी। हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह बेल के ना बिल्कुल पतला कर लेना है, जिस तरह समोसा शीट्स होती है ना इस तरह पतली से आपने इसको बना लेना है। फ्रेश होगी तो बिल्कुल टूटेगी नहीं, आराम से इस तरीके से बेली जाएगी। अब जो मज़ेदार सी मलाई तैयार की थी वो एक साइड पे इस तरीके से रख लेनी है आपने रोल की शक्ल में इसके अंदर, और इसको जो है अच्छे तरीके से हम रोल का शेप दे लेंगे। इसको सील करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिस तरीके से आमतौर पे हम रोल को सील करते हैं, क्योंकि जिस वक्त आप इसको कंबाइन करेंगे ना डिश के अंदर तो ये ऑटोमेटिक सील हो जाएगा। इस तरीके से बस आपने सिंपल से रोल बना के रखते जाना है। ये देखिए मैं इन तमाम जो स्लाइसेस हैं इनकी ब्रेड रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। इतने बैटर से मेरे 8 ब्रेड रोल तैयार हो गए। अब कोई अपने गहरी डिश ले लेनी है जिसके अंदर कि आपने सेट कर देना है इन रोल को, और नीम गर्म सा जो ड्राई फ्रूट वाला कस्टर्ड हमने तैयार किया हुआ है वो सारा अच्छे तरीके से पोर करना है इन रोल्स के ऊपर भी, इनके दरमियान जो जगह उसके अंदर भी चला जाना चाहिए कस्टर्ड। साइड्स पे भी इसको डाल दें, यानी बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। हर साइड से जो है ना ब्रेड रोल वो इसको सोक कर लें। इंतहाई टेस्टी इंतहाई लजीज बनेंगे। ऊपर से बारीक चॉप किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके साथ ये देखिए इसकी लेयरिंग कर लें। देखने में कितनी खूबसूरत है डिश, और देखने में तो है ही है, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। अब आपने इसको चिल ठंडा करना है फ्रिज में रख के, खूब ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है। तो अब यकीन जाने कि आपके बच्चों को घर वालों को इतना पसंद आएगा कि आपको इसके बाद तो रसमलाई भी अच्छी नहीं लगेगी। इतनी आसान मज़ेदार सिंपल थोड़े से अज्जा से तैयार होने वाली ये डिश है जो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। ईद के मौके पे, किसी भी त्यौहार के मौके पे या दावत के लिए बेहतरीन रेसिपीज़ हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।